बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। जीत पिया की है सुखदाई, झूठी ये माया नहीं भाई। प्रीत पिया की है सुखदाई, झूठी ये माया नहीं भाई। सतगुरु बन प्रीतम आए, सतगुरु बन प्रीतम आए। अरज खजाना संग लाए, अरज खजाना संग लाए। सुध आ गई अपने घर की, जाग उठी आत्म मेरी। सुध आ गई अपने घर की, जाग उठी आत्म मेरी। प्रीत पिया की है सुखदाई, झूठी ये माया नहीं भाई। अब तो निज घर है जाना, अब तो निज घर है जाना। पिया चरणों में बस जाना। अब तो निज घर है जाना। पिया चरणों में बस जाना। बानी सुनी हुई दीवानी, भूल गई माया पानी। वानी सुनी हुई दीवानी, भूल गई माया पानी। प्रीत पिया की है सुखदाई, झूठी ये माया नहीं भाई। पिया संग फिर से जी लेंगी, पिया संग फिर से जी लेंगी। एक दूजी के संग झूमेंगी, पिया संग फिर से जी लेंगी। एक दूजी के संग झूमेंगी। नवरंग बाई नाचेगी, जुगल जोड़ी बीच सोएगी। नवरंग बाई नाचेगी, जुगल जोड़ी बीच सोएगी। प्रीत पिया की है सुखदाई, झूठी ये माया नहीं भाई। प्रीत पिया की है सुखदाई, झूठी ये माया नहीं भाई। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी। बंदो सतगुरु चरनी को, करूं सो प्रेम प्रणाम। अशुभ हरन मंगल करन, धनी श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री महिराज सुना।
तेज कुंवर श्यामा युगल को, पल पल करूं प्रणाम। चर्चा प्रारंभ होत है, सुनो साथ चित दे। भजो राज श्यामा श्री प्राणनाथ, सखी जीवन हमार। श्री महामती कहे साथ जी, भया चर्चा का वक्त। अब तुम सुनियो चित दे, लाल आगे आए बैठे इन तखत। लाल आगे आए बैठे इन तखत। बसरी मलकी और हकी, ए हुक्म तीन सूरत। तीन दई है आती दुनी को, करी सैयन वास्ते सरत। करी सैयन वास्ते सरत। आई एक हजारे, प्रणाम। आप अक्षरतीर्थ धाम के थे, लालदास जी के धाम हृदय में विराजमान होकर के हमें अष्टपहर की जो सेवा सुंदर साधने अक्षर तीर्थ के रूप में की, उससे पहले मंगलाचरण उसके विषय में बता रहे। क्योंकि लालदास जी ने भी जब लिखा, सब कुछ धनी के ऊपर समर्पित करके, और उस मंगलाचरण में किसकी सिफत लिखी गई है, उन तीनों सूरतों की, बसरी, मलकी और हकी। ये हुक्म की तीनों सूरतें हैं। हुक्म का मतलब जो अक्षातीत है, जो परम धाम में दिल में ले लेते हैं इस माया के संसार में, उसे ही हुक्म कहा गया। और उनकी ही ये तीनों सूरतें हैं, चाहे बसरी हो, मलकी हो और हकी। और जो बसरी सूरत किस तरह से इस संसार में आई, 1000 वर्ष पहले ब्रह्म शिष्यों के आने से पहले जो है वो जमात आ गई। फिर दूसरे तन में दूसरी लीला देवचंद्र जी के तन से हुई, मलकी सूरत की लीला। और तीसरी कौन सी है, हकी सूरत, स्वयं प्राणनाथ जी ने आकर के लीला की। और इन तीनों के फैल हाल सारे जुड़े, इनों पर कोई ना इन मिसाल। इन तीनों के जो करनी कहनी और रहनी जो है, हालांकि एक ही है, लेकिन जहाँ कार्य थोड़ा अलग अलग होने की वजह से इनों की सूरतों का वर्णन किया इन्होंने। तीस रोशनी तीन सूरत की, तीनों के जुदे जहूर, बैठक बका बरीकियां की जाहिर तीनों नूर। इन्होंने परम धाम का वर्णन तो किया, लेकिन बसरी सूरत को क्या कहा गया देखा जाए, दूज का चांद। और मल की सूरत को क्या कहा गया, पूर्णमासी का चांद। और हकी सूरत को क्या कहा गया है, दोपहर का सूरज। जब बसरी सूरत आई, उन्होंने आकर के जो वर्णन किया परम धाम का, बहुत जोय का वर्णन किया, जमुना जी का वर्णन किया, परम धाम की जो मेहराबे देखी उनका वर्णन किया। और जब मलकी सूरत आई, तो मलकी सूरत ने आकर के परम धाम का वर्णन किया, युग स्वरूप की शोभा श्रृंगार का वर्णन भी किया, हकीकत का वर्णन कर दिया। और जब आई तीसरी सूरत, उसने आकर के पूरी तरह से
राज्य के एक एक अंग का वर्णन कर दिया। परम धाम का वर्णन किया, तो परम धाम का कण कण क्या है। परम धाम में जो, चाहे गलियां हो, थंब हो, जो भी कुछ है, पुतलियां हो वहां बनी हुई, हर चीज क्या है, नूर की है, नूर ही नूर है। राज्य का नूर ही सबके अंदर है, और राज्य का ही स्वरूप है। इसमें कोई भी अंतर नहीं है। इस वजह से तीनों के जो कौल फिलहाल जो है अलग अलग लिखे गए हैं। और जब कह रहे रूह फूकी मलकी मिनी, दिए रूह अपना खिताब, सो कुंजी फुरमान की सबो दिखाया है आती आप। मलकी सूरत जब श्यामा जी के स्वरूप में इस संसार में आई, तो धाम धनी उनके धाम हृदय में विराजमान हो गए, और उनके द्वारा क्या किया गया, अखंड का सारा ज्ञान जो है यहाँ दिया गया। और उनके अंदर हकी सूरत जब आई, तो दोनों बद्री सूरत और मलकी सूरत भी उनके अंदर आकर के विराजमान हो गई। और इस स्वरूप का कोई भी वर्णन नहीं हो सकता। तीर तारीफ मोहम्मद मेहंदी की, ऐसी सुनी ना कोई क्या है, कई हुए सी, पर किन ब्रह्मांडों ना। फिर से तीनों सूरतों का जो वर्णन कर रहे हैं कि ये सारा संसार जो है जीव सृष्टि है, और ये जीव सृष्टि की पहुंच जो है सिर्फ कहाँ तक होती है, ला ब्रह्मांड तक, निराकार के मंडल से ये आगे नहीं जा सकती। कहीं तीनों का बेवरा, लहूत जबरूत मलकूत, फैल तीनों करत हैं बीच जिमी नासूत। तीनों सृष्टियों का वर्णन कर रहे हैं। एक सूरज जीव सृष्टि, ईश्वरी सृष्टि और ब्रह्म सृष्टि। और जो जीव सृष्टि है वो मलकूत तक जाती है, और बहुत दूर ध्यान लगाती है, वो निराकार के मंडल तक पहुंच जाती है। और ईश्वरी सृष्टि जो है सत स्वरूप तक ही रहती है, सत स्वरूप से आगे वो नहीं जाएगी। और जो तीसरी ब्रह्म सृष्टि, वो कहाँ पहुंचेगी, उस परम धाम के अंदर। और इस तरह से तीनों के बारे में वर्णन करते, फिर से वर्णन करते हैं बसरी सूरत का। जब बसरी सूरत आई, तो उस समय कहते हैं कि हुक्म के अमल में ना कोई उतरे मोमिन, हकीकत मार्फत की किन आगे करे रोशन। उनको भी हुक्म का स्वरूप भी कहा गया। जब हुक्म के स्वरूप आए, उस समय परम धाम की ब्रह्म शिष्टियां नहीं आई। तो परम धाम का वर्णन करते तो किसके सामने करते, उन्होंने शरीयत का वर्णन किया, और तरीकत का वर्णन जो है अली के द्वारा भी कराया। और इसीलिए कहते हैं उन्होंने शरीयत कर्म कांड का वर्णन कर दिया आकर के, और उन्होंने चढ़ उतर करके दिखाया। चढ़ उतर कर दिखाने का मतलब क्या है, कि किस तरह से मैं भी ध्यान के द्वारा, जब जोश की शक्ति के द्वारा सत्य स्वरूप तक पहुंचा, मैंने किसको छोड़ा, चढ़ नसूत मलकूत छोड़ सुन ला मकान, और देखा नूर मकान छोड़ी रोशनी इन समान। मेरी आत्मिक दृष्टि के द्वारा मैंने पृथ्वी लोक, वैकुंठ, निराकार को छोड़ करके बेहद मंडल के उस सत्य स्वरूप तक तो पहुंचा, और उसके आगे मैं भी नहीं पहुंच पाया। जब वहां से आया इश्क का रफ रफ का तखत, इश्क इत थे आया इश्क, बैठे तीन तखत, पहुंचे अर्श अजीम में, तहां देखी हक सूरत। वहां पर मैं, जब आया इश्क का रफ रफ का तखत, और मैंने भी मूल मिलावा में पहुंच करके उस युगल स्वरूप का दीदार किया। देखा मैंने क्या, और देखा, देखा मिलावा धनी का रूहें बारे हजार, और देखा अर्श अजीम को चौथा नूर के पार। उन्होंने आकर के मूल मिलावा में युगल स्वरूप का दीदार किया।
12,000 सखियों को भी देखा। इस तरह से होज जोए बाग जानवर, देखी हक मोहलात, पाई माफुक साइदी, जो जाहिर करी बात। होज कोसर का वर्णन किया उन्होंने, और जमुना जी का वर्णन किया, वहां के पशु पक्षियों का भी वर्णन किया। इस तरह से तो अब ये कह रहे हैं कि उन सुंदर साध की सेवा जो उन्होंने इस समय की आकर के अक्षातीत मान करके, इनकी बंदगी के समान कोई भी बंदगी नहीं है। सेवा सिफत मोमिन की, पहुंचत है सब हक, इन समान बंदगी नहीं कोई बुजुर्ग। जहाँ इस संसार में जब परम धाम के मोमिन आए, उन्होंने आकर के अक्षातीत की जो सेवा की, इनकी सेवा के समान कोई दुनिया की बंदगी नहीं है। भले कितना ही तप क्यों ना कर लें, ये तप शरीरों के द्वारा ही हो जाता है, लेकिन परम धाम के मोमिनों ने अक्षातीत मान करके सेवा की। सेवा जैसे कि मीरा भी सेवा, मीरा ने भी रिझाया और राधा ने भी रिझाया, दोनों में अंतर नहीं है। लेकिन जो राधा ने रिझाया, जो उन्होंने साक्षात रिझाया, और मीरा ने भी रिझाया, लेकिन मीरा की पहुंच कहाँ तक थी? सिर्फ विष्णु भगवान तक। उन्होंने हालांकि पतिव्रता के रूप में पहचान की, पर फिर भी उनकी पहुंच कहाँ तक है? सिर्फ विष्णु स्वरूप तक, विष्णु भगवान के स्वरूप तक। इस तरह से परम धाम के मोमिनों ने अपने धनी को उस अक्षातीत मान करके सेवा की। इनके बराबर किसी की भी बंदगी नहीं आती। और इनकी सिफत कौन करते हैं? सुखदेव जी ने, वेद व्यास जी ने शास्त्रों के अंदर इनकी शोभा का वर्णन किया है। और ये भी कहा कि चरण रज ब्रह्म शिष्ट की, ढूंढ थके त्रैगुण, कई विध करी तपस्या, जो कहवत वेद वचन। और अक्षरधाम के बारे में बता रहे हैं, जिनके द्वारा ये ब्रह्मांड बनते और मिट जाते हैं। और ये जो है, ईश्वर महाविष्णु प्रकृति, पल फिरे होत है नाश, सो अक्षर इन संयन की, करे दीदार की आस। इन ब्रह्म सृष्टियों की महिमा इतनी है, जिसके द्वारा ईश्वर महाविष्णु ये प्रकृति बन जाती है, और वही अक्षर ब्रह्म आकर के दर्शन चाहते हैं कि मैं इन ब्रह्म सृष्टियों का दर्शन कर सकूं। इस तरह से जिनके हुक्म से करोड़ों ब्रह्मांड बनते और मिट जाते हों, जिन्हें कहा गया है नूर जलाल। और वही नूर जलाल अपने धनी का दीदार करने के लिए चांदनी चौक में आते हैं। इस तरह से इनकी जो सिफत है, इनकी बदौलत से तीनों सूरतों से ही क्या होना है? विकार सारे विश्व का मिटती इन खुशबुए, सुनत शब्द संसार में बिन मेहनत एक सृष्ट हुए। अब जो लीला पन्ना जी के अंदर हुई, वो लीला जो है उस तारतम वाणी जो वहां अवतरण हुई, उससे सारा संसार अखंड भिस्तों में कायम हो जाएगा। सबको वो सुख मिलेगा। कैसे? भिस्तों में कायम मिलने वाली है। कह रहे हैं कि इस तारतम वाणी के द्वारा कल युग जो है दजाल कांपने लगेगा। और प्राणनाथ जी के प्रकटन की बारे में सब धर्म ग्रंथों में साक्ष्यां भी मिल जाती है। जब सबको पता चलेगा कि प्राणनाथ जी इस संसार में आए हुए हैं, तो सारे दर्शनों के लिए दौड़ दौड़ करके आएंगे। और इन्होंने आकर के मार्फत के द्वार खोल दिए। अब तीसरी जो है, दूसरी सृष्टि ईश्वरी सृष्टि है, जो अक्षर की सुरताएं हैं। और तीसरी सृष्टि जीव सृष्टि है। इसके लिए धामधनी ने आठों भिस्तों को खोल दिया है। इनके द्वारा जीवों, सभी जीवों को भिस्ते में कायमी मिलेगी। और शोर पड़ा संसार में, तब भया एक ख्याल, फिरस्ते सब पीछे फिरे, उड़ी नींद उड़ी नूर जलाल।
जब सारे संसार में तारतम्य का ज्ञान फैल जाएगा, प्राणनाथ जी के प्रकटन की बात फैल जाएगी, ईश्वरी सृष्टि है अपने सस्वरूप तक पहुंचेगी, अक्षर ब्रह्म की नींद जब समाप्त हो जाएगी, तो वो क्या करेगा? तब याद किया सुपन को, उठी आठों भीस्त, नूर की नजरों चढ़े करके याद जो कस्त। जब अक्षर ब्रह्म जागृत अवस्था में इन लीलाओं को याद करेगा, उनके याद करने पर क्या है, आठों बिस्ते बन जाएंगे। जागृत अवस्था में याद करेगा, नींद की अवस्था में नहीं। और सैया कहाँ पहुंच जाएंगी? अपने वतन में, परम धाम में, जहां उनके प्रीतम नूर जमाल है। खेल देख के वापिस लौट जाएंगी। इस तरह से कह रहे हैं, श्री महामती कहे ए मोमिनो, सुनियो मंगलाचरण, अपनी बीतक देखियो, सुनियो दोए श्रवण, सुनियो दोए श्रवण। कह रहे ही मोमिनो, ये क्या मैंने सुनाया आपको? मंगलाचरण, तीनों सूरतों का वर्णन है। बसरी सूरत का, मल की सूरत का और हक की सूरत का, और परम धाम की ब्रह्म सृष्टियों की शोभा का वर्णन किया गया है। बसरी सूरत क्या लेकर के आई, मल की सूरत क्या लेकर के आई, हक की सूरत, इन्होंने आकर के परम धाम की पहचान दे दी। और जो सिफत मोमिनों की है, जिन्होंने अक्षयतीत मान करके सेवा की, और अब कह रहे हैं कि अब वो किस तरह से सुंदर साध ने सेवा की, उनके सुंदर साध के भाव जो हैं, इन अष्टपहर की सेवा में बताएंगे। अष्टपहर होते हैं, पहला पहर 6 से 9, दूसरा 9 से 12, तीसरा 12 से 3, और चौथा जो है 3 से 6 बजे, और पांचवा पहुंच है 6 से 9, फिर 9 से 12, 12 से 3 और 3 से 6। इस तरह से छठवां, सातवां और आठ अष्टपहर में, अष्टपहर दिन 64 घड़ियां, निश दिन पीयू 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 पीयू। एक पहर में 3 घंटे होते हैं सुंदर साथी, 180 मिनट हो। और इसमें एक पहर में 8 घड़ियां होती हैं, एक घड़ी 22.5 मिनट की होती है। घड़ी घड़ी का हिसाब है सुंदर साथी। हालांकि हम देखें तो उस समय घड़ियां नहीं थी आज की तरह। आज तो हम ऐसे मिनट देख के टाइम देख लेते हैं, लेकिन फिर भी वाणी में एक एक घड़ी में क्या क्या सुंदर साधने सेवा की, उसका मनोरम वर्णन इन अष्टपहर की सेवा में दिया गया। पहला पहर कहते हैं, जो कि 6 से 9 बजे का है। सुंदर सेज स्वरूप की, अति प्यारी भरी नूर, इनकी सिफत इन जुबान, क्यों कर कहूँ जहूर। अब हमारे अक्षय धाम धनी के लिए जो सुंदर सेजा बिछाई गई, वो कितनी सुंदर प्यारी है, नूरमयी है। नूरमयी मतलब आभामयी है, जिसमें कई प्रकार से आभा निकल रही है। परम धाम में नूर, नूर के अंदर कितने गुण है परम धाम के अंदर। ये जो यहाँ नूर शब्द का प्रयोग है, उसकी शोभा में है, उनकी आभा में है, उनकी मनोरम प्रेम के अंदर है। अति प्यारा लाल पलंग, पचरंगी पाटी में ही भर, प्रेम प्रीत सो से वही, सिरदार साथ सुंदर। धामधनी का जो पलंग है, कितना प्यारा है, जिसमें 5 रंगों की निवार से उसको बुना गया है। और जो बुना है उसमें प्रेम है, प्रीति, और उन सुंदर साथ ने बनाया है जिनके अंदर प्रेम के बिना कोई चीज नहीं। सेवा किससे होती है? प्रेम से होती है। और यदि वो प्रेम से की जाए, सेवा की जाती है, तो उसमें क्या है,
एक अलग ही वाइब्रेशन होती है, उसके अंदर इतना प्यार भरा होता है। एक भोजन जो हम बनाते हैं, जैसे कि बड़े प्रेम से भोजन बनाया जाता है, एक भोजन नौकरी समझ करके बनाया जाता है। इन दोनों में बहुत अंतर होता है। जिसको प्रेम में भर के हमने साथ में वाणी लगा दी, चर्चा लगा दी, उसमें इतनी मस्ती आ रही है, हम भोजन तैयार कर रहे हैं, सारे गुण उसके अंदर आ जाएंगे। और एक सिर्फ सेवा समझ करके, नौकरी समझ करके की जाती, जो पैसे लेकर के करती, उसमें वो प्रेम नहीं आता। अब ये सुंदर साहब ने जो सेवा की है, प्रेम के अंदर ही प्रीति होती है, सूरज के अंदर ही किरणें होती हैं, और चंद्रमा के अंदर ही उसकी चांदनी होती है, फूल के अंदर ही उसकी खुशबू होती है। इसी तरह से ही प्रेम और प्रीति में अंतर नहीं है, प्रेम के अंदर ही प्रीति होती है। तेज तलाई कोमल में चदर धरी नरम, सिराने गाल मसूरिये ए जाने सैया दिल मरम। अब सुंदर सेजा बिछाई गई, उसके ऊपर गद्दा, तलाई यानी कि कोमल है, इतनी कोमल है कि उसके अंदर थोड़ा सा भी ऐसा नहीं कि कहीं से रुई है कहीं से नहीं है, बहुत ही कोमल भरी हुई है, और बहुत ही उसके ऊपर कोमल ही चद्दर बिछाई गई है, सिराने रखे गए हैं उसके अंदर, और गाल मसूरिये। शिव जी साहब जब लेटते हैं, अगर इस तरफ लेटते हैं तो यहाँ भी गाल मसूरिया है, इधर लेटते हैं तो इधर भी गाल मसूरिया है। जैसे कि हम ऐसे करके लेट जाते हैं, हमें अपने हाथों का प्रयोग करना पड़ता है। सुंदर साध ने देखा कि हमारे धामधनी जो हैं वो अपने हाथ रखते हैं गालों के ऊपर, तो सुंदर साध ने बहुत छोटे छोटे गाल मसूरिये जो हैं वो बना दिए, और उन गाल मसूरियों को वहां पर रखा रहता है। चादर रजाई ओढ़नी। अब जैसे कि ऋतु के अनुकूल सेवा होती है, गर्मी में है तो चादर है, अगर सर्दी है तो रजाई ओढ़ने के लिए रखी गई है। रुत समय सेवा हुए, ऋतु के अनुकूल सेवा की जाती है। लाल डांडे चार नूर के। अब चार पाए हैं उसके, चार डांडे हैं, और ऊपर के है बहुत सुंदर छतरी लगी हुई है। पर्दे झादर झलकत लवाज में नहीं सुमार, सेवे प्रेमदास जोश में द्वारका दास खबरदार। पन्ना जी के अंदर, बंगला जी के अंदर आज भी अगर देखा जाए तो वो सेजा वैसे ही रखी हुई है, जिसमें झालर लगी हुई है, पर्दे लगे हुए हैं, झलकार कर रहे हैं। इनकी शोभा का वर्णन जो है बिल्कुल भी नहीं हो सकता, ये शब्दातीत है। और इस सेवा को कौन करते हैं? प्रेमदास जी, सुंदर साथ जी, जो नौतनपुरी से आई थे, नांग जी, संग जी और प्रेमदास जी। प्रेमदास जी ने स्वरूप की पहचान कर ली, वो वहीं रह गए, और अब वो सेवा कर रहे हैं। जितने भी वस्त्र पहनाने की सेवा होगी वो कौन करेंगे? प्रेमदास जी का। और उनके साथ द्वारका दास जी के भाव हैं, वो भी खबरदार रहते हैं, सतर्क रहते हैं कि कहीं सेवा में कोई कमी ना रह जाए। पलंग उठाए बिछावत नारायण हर नंदन, कोई दिन नाथे करी करते थे रात दिन। शिव जी के सब के लिए पलंग बिछाने की सेवा नारायण दास जी, हरनंदन दास जी करते। ये सेवा किसने की? नाथा जोशी ने। सुंदर साथ जी सबको मालूम है, नाथा जोशी कहाँ के रहने वाले थे? ठट्ठा नगर के, जिनके घर में शिव जी से कई महीने तक रहे। फेर के चित दे करी मथुरा गंगा दास। फिर ये सेवा गंगा दास जी ने की, मथुरा दास जी ने की, परमानंद जी ने भी की। श्याम जी श्यामल रहे सेज सेवा के संग। श्याम जी यहाँ पर श्यामल दास जी, उन्होंने भी इस सेवा को बहुत ही प्रेम से किया। अब छबीन जो सेवा करें जो पहले करी जमुना, ए वार से इनको दे जान बेटा अपना। देखिए सुंदर साथ जी, जमुना बाई जी किसकी बेटी है? देवचंद्र जी की।
और बहन किसकी है? बिहारी जी की। और उनका बेटा कौन है? छबीर दास। ये सेवा कौन सी करती है? जल पिलाने की सेवा करती है सुंदर सास भी। और ये बाद में सेवा उनके वारिस जैसे, एक बाप का बेटा जो है वारिस होता है, इसलिए ये सेवा बाद में छबील दास जी को, उनके बेटे को दी गई। उनको बड़े प्रेम से उनका नाम छबील दास रखा गया। आज भी जो बहुत सुंदर साथ सेवा प्रेम से पानी की करते हैं, तो सब उनको भी छबील दास जी कहते हैं। जालर गांव ने छबील दास, पिछली रात रहे घड़ी दोए, उठे पियो पलंग से, आरोगत है सोए। अब छबील दास जी आ जाते हैं सुंदर साथ जी। समय क्या है? 2 घड़ी शेष है, यानी कि 22:30, 45 मिनट, 5:15 का समय हो जाता है। और ये सेवा 5:15 बजे, अब तो 5:30 हो गए, 33, तो वो आ जाते हैं छबीला से, श्री जी साहब के लिए जल लेकर के आते हैं। ऋतु अनुकूल जल लेकर के आते हैं। ऐसा नहीं कि गर्मी है तो बड़ा बड़ा गर्म पानी ले आए, और सर्दी है तो ठंडा लेकर के आगे, नहीं, ऋतु के अनुकूल। अब शिव जी साहब जैसे ही पलंग से उठते हैं, और बड़े प्यार से उनको रुकवाने की सेवा कौन करते हैं? ये छबील दास। पूरबाई को राजने रीझ के सेवा दई, पिछली रात को रुगामने ल्यावे लोटा जल की। पूरबाई जो है इतने प्यार से सेवा करती है, शिव जी उस पर इतने मेहरबान हो जाते हैं, कहते अब जल लाने की सेवा तू करेगी। ऐसा नहीं कि छबील दास जी है तो वही करेंगे। शिव जी साहब सुंदर साथ पर मेहरबान भी हो जाते हैं, और कहते अच्छा शिविंदा जी, अब कुछ दिन सेवा ये पूर्वाई करेगी। इस तरह से रात का समय है, सब 2 घड़ी शेष है अभी। ये रात कब समाप्त कहा जाता है? 6 बजे। और दिन चढ़ने का समय 6 बजे लिखा हुआ है। और इस तरह से पाव दाबन प्रात को आए अगरदास गुल जी, कबू कबू माव जी दामने को सेवा करी। पाँव दबाने की सेवा कौन सी है? जहां भी देखिए, दोपहर का 12 बजे भी आएंगे, अगर दास को जी आ जाते हैं, पाँव दबाने की सेवा करते हैं। और कभी कभी महावजी भाई भी आ जाते हैं, और वो पाँव दबाने की सेवा करते हैं। इस तरह से रामबाई भी आती है, खेमदास जी भी आते हैं। उठत पियो पलंग से, बखत अरुण उदय, सब हजूरी हाजिर करें, तो सेवा करें। जब शिव जी साहब पलंग से उठ जाते हैं, प्रातः काल का समय हो जाता है, सब हजूरी सेवा करने वाले वहां पर आ जाते हैं। अंगीठी इन समय लियावे बिहारी दास, तपावे श्री राज को इन समय, ये सेवा है खास। अंगीठी जो है कोयले भर करके लाई जाती है प्रातःकाल, क्योंकि बहुत सर्दी पड़ रही है। आज भी आप पन्ना जी में जाएंगी, दिसंबर महीने में बहुत ठंड होती है। उस समय तो बहुत खुला एरिया था, बाहर का जंगल की तरह था, तो वहां पर ठंड बहुत ही। शिव, ये जो सेवा है, बिहारी दास जी की सेवा है, अंगीठी भर करके ले आते हैं, और शिव जी को तपाते हैं, मतलब उनके पास रख देते हैं। उनकी जो गर्मी है, गरमाड़ से उनकी सेवा करते हैं कि ये मेरी सेवा खास है। अब रुमाल रतन भाई भिजाई ताते जल, श्री राज नेत्र पहुंचते हैं, इस सीवे दिल निर्मल। रतन भाई है सुंदर साची, वो थोड़ा सा ताता जल, गरम, थोड़ा हल्का सा गुनगुना पानी जिसे कहते हैं, लेकर के आ जाती है। उसमें कपड़ा रख देती है, पहुंच के शिव जी साहब को देती है, ताकि शिव जी साहब अपने नेत्रों को साफ कर सके। छोटी छोटी सेवा है, लेकिन कितने प्यार से सुंदर साथ सेवा कर रहे हैं।
आप कहते धन जी ताराबाई कन्नड़ गंगा राम, धाम धनी तीजी भूम में प्रात उठे इन ठाम। धन जी भाई, तारा भाई, कन्नड़ और गंगा राम, ये प्रातः काल आकर के क्या गाते हैं? तीजी भौम की झोपड़ साल, ठोर बड़े दरवाजे विशाल, धनी आवत है उठ प्रात, वन सिंचत अमृत अघात। तीसरी भौम की परसाल जैसे परम धाम में की भात लीला होती है, वैसे ही सुंदर साथ यहाँ पर आकर के उसको गाते हैं। तीसरी भौम की पड़साल के बारे में सुंदर साथ को, और बड़े दरवाजे विशाल, जहां पर नीचे ये ऊपर कहाँ खड़े होते हैं राजी? जहाँ तीसरी भौम में धाम दरवाजा है, दो भौम का, जहां आकर के खड़े हो जाते। और बड़े दरवाजे विशाल, धनी आवत है उठ प्रात, वन सिंचित अमृत अगाध। पशु पंखियों को मुजरा लेवे, सुख नजर सबों को देवे, पीछे बैठ करे सिंगार, सखियां करावे मनोहार। अब इस तरह से पहले प्रेमदास करी श्री रामचंद्र नंद राम, आखिर को वल्लभ करी वस्त्र पहनाई के काम। देखा जाए उसको, लीला को इस तरह से किया जाता है सुंदर सा, जैसे कि परम धाम की लीला को अगर हम मैच करेंगे तो बहुत सी लीलाएं मिलती जुलती हैं। जैसे शिव जी साहब होते हैं, वहां पर भी श्रृंगार होता है, और वहां अब यहाँ पर सुंदर साथ आ जाते हैं, और कैसे उनके वस्त्र भी पहनाए जाते हैं। कैसे कैसे पहनते हैं, ये बिहारी दास जी तो अंगीठी भर के ले ही आते हैं। पहले चरना पहन के, क्या है, पजामा सूट नहीं पहनाई जाती, कान ढप्पी पहनाई जाती है, गोटा कपड़ा बांध दिया जाता है, ऊपर कान ढप्पी जो है पहनाई जाती है, क्योंकि सर्दी का मौसम है। चित दे चोप सो पहनावत हैं साहिब जी, अपने साहिब को, अपने शिव जी साहब को बड़ी सावधानी से वस्त्र पहनाए जाते हैं। कहीं ऐसा भी है जैसे हाँ पहना रहे हैं ऐसे, कहीं ऐसा तो नहीं नाखून बड़े हुए हों, सेवा कर रहे हों और उनको नाखून लग जाए? नहीं, बड़े प्यार से धीरे धीरे शिव जी साहब की सेवा वहां पर की जाती है। और जैसे कि तीसरी भौम में भी राज्य का श्रृंगार होता है, पांचवी भौम में ही वस्त्रों का श्रृंगार हो जाता है, और आभूषणों का श्रृंगार कहाँ होता है? तीसरी भौम में। अब यहाँ पर क्या है, चरना पहनाया जाता है, कंठपी पहनाई जाती है, पहले मोजे पहनावत, अब शिव जी के चरणों में मोजे भी पहनाए जाते हैं। ये सेवा प्रेमदास जी की है, बड़े चित्त से सेवा करते हैं, और ये सेवा वल्लभदास जी भी करते हैं। कबू पहने कुर्ती जरी बूटी के संग, पटका जरी जरावजो दो थुर में सफेद रंग। अब जो शिव जी साहब क्या पहनते हैं, कुर्ती। कुर्ती मतलब जो है एक तरह से जामा है, उसमें क्या है, बड़े प्यार से जरी बूटे, सोने की तारों से कई प्रकार की कढ़ाई की गई, कशीदाकारी जो है उसमें की गई है। और क्या है, पटुका भी शिव से पहनते हैं, और दो थुरमे सफेद रंग। दो थुरमे का मतलब दो दोहर, जो शाल है दो तरह से है सफेद, और उसमें भी बहुत प्यारी प्यारी कढ़ाई की गई। दोहर जिसे कहते हैं, दो तरह से होती है, दोनों दो रंगों भी में भी हो सकती है, अलग अलग रंगों में भी हो सकती है, और एक रंग के भी हो सकती है। अब पहनावत प्रेमदास वस्त्र में पहनावत है श्रृंगार, नंद राम शामिल रहे संग लाल किसन बंधन हार।
वस्त्रों की सेवा प्रेमदास जी की, और वह नादराम जी भी इस सेवा में शामिल हो जाते हैं। लालदास जी आते हैं और उनके जामे के कस बांध, और जब भी कभी लालदास जी नहीं आते तो इस सेवा में कौन आती है? लाल बाई। मकरंद दास जी भी साथ में रहते हैं। लालदास के बदले लिखा हुआ है, लालदास के बदले सेवा में रहे। ऐसे ये सेवा लालदास जी के बंद बांधने की, जहां पर ये बंद बांधे जाते हैं जामे के अंदर, वो आकर के बंद बांधते हैं। और जब पहुंचे इत महाराज, पहनावत सिनगार, सेवा करी स्नेह सो, जान के धनी निर्धार। ये सेवा महाराजा छत्रसाल जी भी करते हैं, सुंदरसाल जी, क्योंकि ये नहीं सोचते कि महाराजा मैं छत्रसाल हूं तो मैं सेवा क्यों करूं। बड़े लाड के साथ आ जाते हैं, जैसे भी राज दरबार से समय मिलता आ जाते। प्रातः काल तो थोड़ा खाली होते होंगे, तब वो आकर के सेवा करते हैं। इस तरह से वल्लभ जीवी प्रेम भाई, बांधे चंद्रमा सीत खान। अब वल्लभ भाई, जीवी और प्रेम भाई, उन्होंने क्या कर रखा है? जहां सेत खान अर्थात शौचालय जिसे कहा गया, आज की तरह तो शौचालय नहीं थी, वो शौचालय भी वहां पर तैयार किए गए थे। वहां पर शिव जी साहब ने आना है तो चंद्रमा बांध दिया जाता था, ताकि ऊपर से कोई पक्षी जो है निकले और वो अपना कुछ ना काम कर दें, इसलिए उसके ऊपर भी लगाया जाता है चंद्रमा। ये सेवा नित करें, यही लेवे इनो मान। कहते ये बड़ी सेवा है, सबसे बड़ी सेवा यही है। वो इसको सेवा को बड़ा, क्योंकि इस सेवा को सारे नहीं कर सकते। सेध खाने के ऊपर जो कि पहले कच्चे होते थे, हमने तो इनको, हमने अपने जमाने में भी यूज किया हुआ है। पर ये जो है सुंदर साथ ने जो बनाए गए थे, आज भी आप सामने योगेश जो है उनके घर में जाओ तो वो आज भी बना हुआ है। अब इस तरह से बना हुआ है कि उसका जो पानी, मतलब कहाँ जाता है, कह रहे आज दिन तक हमने गटरों में उसकी नहीं पाइपलाइन कराई, वो पहले से ही है बना हुआ, और ना जाने कहाँ जाता है, खुदाई करने पर भी कुछ पता नहीं चला कि किधर को जा रहा है। इतनी उस समय भी सुंदर साथ कैसे सेवा करते थे भाव के साथ। अब प्रातः समय पधारत, हरबंस के घर, पावड़े बिछावत प्रेम सो, लाल बाई सेवा कर। हरबंस सुंदर साथ जी हैं, प्रातःकाल सेब खाने के लिए वहां जाते हैं, और लाल बाई आ जाती है, और क्या है, वो पावड़े बिछाती है। सीधी प्रातः काल है, चाहे कैसा भी समय हो, आकर के वो पावड़े बिछाने की सेवा करती है। सेत खाने घनश्याम को था हरबंस के पास, फिर अपने ढिग किया, ये सेवा करी इनो खास। शौचालय की व्यवस्था की सेवा घनश्याम जी करते हैं, फिर ये सेवा हरबंस जी के पास चली जाती है, फिर ये सेवा फिर से घनश्याम जी ले लेते हैं। ऐसा नहीं कि मैं करूं तो मैं ही करूं, नहीं। सुंदर साथ में प्रेम है, प्रेम के साथ वो कहते हैं नहीं मुझे लेनी है, तो बड़े प्रेम से दे देते हैं। जैसे कि परम धाम को याद करना चाहिए हमें। कैसे चौतीस जब तीजी भौम में बैठते हैं नीलो पीलो मंदिर के सामने, और सुंदर साथ जो है सखियां जो हैं, एक सेवा ले कटोरी पकड़ती है, दूसरी पकड़ती है, तीसरी पकड़ती है, चौथी पकड़ती है, पर रोश एक दूसरी से खींच लेती हैं, पर किसी के अंदर रोष नहीं आता, कोई दुख नहीं होता कि ये सेवा जो है इसने पकड़ ली, इसने पकड़ ली। ये सेवा सुंदर साथ लेते रहते हैं। चरण दासी पनही, पहले राखी दास नारायण। पहले ये चरणों चरण दासी खड़ाओं रखने की सेवा कौन है? नारायण दास जी के पास थी, फिर मोहन सखी के पास चल जाती, फिर खिमाई भाई के पास चली जाती। वे श्री राजे रीझ के दई वल्लभ दास, कोई दिन रखी खिमाई भाई, फिर आई वल्लभ पास। ये सेवा जो है राज जी से प्रसन्न होकर के कहते हैं
ये वल्लभ दास जी करेंगे। फिर सेवा खिमाई भाई के पास आ जाती है, फिर वल्लभ दास जी के पास आ जाती है। इसरा लोटा भर के लिया वहीं, ये जो भाई शिवराम, दोनों बखत राखत ए सेवा के काम। अब जब शिव जी साहब सेव खाने में जाते हैं तो लोटा भर करके ला करके सेवा रखते हैं। ये सेवा शिवराम जी की है। और ये सेवा दोनों भगत रखते हैं, दोनों भगत शिव जी से वहां पर आते हैं। और ये वहां पर सोचते हैं कि ये सेवा मुझे मिली है, अपने आप को धन्य धन्य मानते हैं। इस तरह से सेवा डब्बा रुमाल की, लाल बाई धरे, बदले लाल बाई के दयाली जो करे। अब मुखवास का भी सेवा जो है, ये सेवा लाल बाई रखती है। शेख बदल जी वैसे करते हैं ये सेवा। फिर यदि शेख बदल जी नहीं आते तो लालबाई जी करती है, दयाली करते हैं। कहते प्लास का एक वृक्ष है, और वहां पर हरबंस जी और देवकी सुंदर साथ रहते हैं। और जो भी सब सुंदर साथ वहां पर आते हैं, सबके लिए उन्होंने क्या करते करते ताते जल को, बड़े माट भरे घरे, जल झारी दातुन साथ आगे धरे। बड़े बड़े मटके जो हैं गर्म पानी के वहां रखे जाते, ताता जल मतलब गुनगुना पानी। और बड़े क्या है, दातुन भी ला करके सुंदर साथ के लिए रख देते हैं, क्योंकि उस समय की तरह आज ब्रश मंजन तो था नहीं। और वो सुंदर साथ जो है क्या करते थे, दातुन करते थे। और सुंदर साथ दातुन तोड़ तोड़ के ला करके वहां पर रख देते थे। और देखिए मैंने पीछे भी एक बार बात की थी, ये सेवा जो है, जैसे कि राधा स्वामी मठ के अंदर प्राल में मैं गई, वहां पर पता चला, उन्होंने बताया कि वहां पर बबूल एक होता है, बबूल की भी दातुन बनाई जाती है। उनको कहा, वहां से ब्याज से कमाया कि उधर प्रोग्राम है तो आपको दातुन वहां पहुंचानी है। वो बड़े बड़े पैसे वाले सुंदर साथ थे, वो आकर के दातुन तोड़ रहे थे। तो दातुन जब तोड़ रहे थे तो उनके हाथ में कांटे, बबूल के कांटे तो होते ही, कांटे उनके हाथों में लग रहे थे। तो बड़े बाकियों ने कहा कि ये सेवा आप कर रहे हो तो आप पैसे वाले मजदूर रख लो, वो दातुन तोड़ तोड़ के ले आएंगे। कहते हैं कि देखो, ये सेवा हमें मिली है, ये सेवा हम ही करेंगे। अगर हमारे बाबा जी को ये कहीं खबर मिल गई कि ये सुंदर साथ ने सेवा पैसे दे करके करवाई है, तो हमारा बिल्ला कट जाएगा, ये सेवा हमें बाद में मिलने वाली नहीं है। तो यहाँ सुंदर साथ इतनी सेवा करता है, तो वहां पर हमारे सुंदर साथ ने बड़े प्रेम से ये सेवा की हुई है, ला करके गुनगुना पानी भी रखते हैं। और किस तरह से दातुन भी वहां पर रखी जाती है। सूरजमुखी लिए खड़ा, हाथ पकड़े बदल, सूरज सामी करत है बदले यू सीवे। अब एक उन्होंने सूरजमुखी बना रखी, सूरजमुखी का फूल होता है, आपने देखा हो जिधर भी सूरज निकलता है ना, वो अपनी दिशा बदलता रहता है। इस तरह से शेख बदल जी भी सेवा करते हैं, सूरजमुखी लेकर के खड़े रहते हैं। अब देखते हैं कि ये जो सूरज इधर आ गया तो वो सूरजमुखी उधर कर देते हैं, उधर देखते हैं तो उधर कर देते हैं, सूरजमुखी को घुमाते रहते हैं। इस तरह से अमोला प्रभावती मोरछल लेकर के आ जाती, मोरों की छाल, मोरों की पंखड़ियों से एक मोरछल बना होता है, वो लेकर के खड़ी रहती है। ये सेवा जो है केशव शंकर जी भी करते हैं, नांदराम जी भी इसमें शामिल रहते हैं। हरबंस के घर से फिरे चले पावड़े पर, हंसे हंसावे साथ को पहुंचावे मानिक गादी पर। क्या है, हरबंस जी के घर आते हैं और इस तरह से हंसते हंसाते आकर के ये सेवा करते हैं। और पावड़े जो है रास्ते में बिछाई जाती हैं, कभी धनबाई बिछाती हैं, कभी घनश्याम जी बिछाते हैं, इस तरह से कभी हिम्मत जी बिछाते हैं, तो कभी लालबाई कहती है अब ये सेवा मैं करूंगी, तो ये सेवा उनको भी दे दी जाती है। श्री जी साहब आकर के बैठ जाते हैं तखत के ऊपर,
चरण पखार ले जाते हैं उनके। वहां से आकर के बैठे चंदन चौकी पर, मर्दन होत फुलेल अतर। इस तरह से अतर लगा के गुलेल और जो है शिव जी से आपको इतर के जैसे खुशबूदार होते हैं, उनसे चरण कमलों को पानी में डाल करके धोया जाता है। और ये चंदन की चोपड़ी पर शिव जी साहब को बिठाया जाता है। कबहू बैठे पलंग पर, कभी कभी पलंग पर भी बैठ जाते हैं। और दांत धोने की सेवा होती है वहां पर। ले रुमाल ठाड़े रे, रुमाल यानी तौलिया जिसे हम कहते हैं, सुंदर साज जो है वहां पर लेकर के खड़े रहते हैं। अब उसके बाद स्नान करते हैं। श्री स्नान, श्री राज स्नान करके तिलक चंदन समीर मिलाए, माल भाल में आप दे के कर चितवन साध को दिखाए। अब कैसे छीलना होता है, छीलना करके समीर का तिलक जो है श्री जी साहब को लगाया जाता है। और चितवन करके जैसे परम धाम में होती है सेवा, वैसे ही वही लीला करके यहाँ पर दिखाई जा रही है। यहाँ पर चितवन का भाव यहाँ पर है। रूपा बाई को रीझ के फुलमा भी वहां पर लगाया लाया जाता है। सुगंधी सिपारी, इलायची, जायवत्री, जायफल, लौंग जो है उसमें फुलमा जो तैयार किया जाता है। रूपा भाई को रीझ के सेवा दे श्री राज, नित हरणे और गावहीं रहे सेवा के काज। रूपा बाई और राधा बाई का नाम मस्कत बंदर से ये दोनों मिल गई थी। अब इन्होंने ये इतनी सेवा प्यार से करती हैं, शिव जी ने इनको ये सेवा विशेष रूप में दे दी। पाखड़ी छबील दास शामिल सेवत है दिन रात, अमल ले आई और गाँव ने मीठी बातें करें विख्यात। पाखड़ी भाई है, छबीलदास जी हैं, दिन रात सेवा करते हैं। अब क्या लेकर के आते हैं, अमल, कहवा। ऐसा नहीं कि चाय बना करके ले आते हैं। एक कभी कभी मुझे मालूम है एक मंदिर में कहवा रखा जाता था, चाय रखी जाती थी। मैंने, मुझे तो समझ बहुत कम ही थी। मैंने कहा चाय रखी जाती है, कहते वाणी के भीतर के अंदर आता है, कहवा लेकर के आते हैं। कहवा ये वाली चाय नहीं थी उस समय। जैसे लौंग, इलायची, जवित्री, जायफल, अदरक जैसे चीजें डाल डाल के कहवा एक तैयार किया जाता है। शिव जी बहुत सर्दी पड़ रही है तो शिव जी साहब उसको अरोगते हैं। अब वहां पर क्या है, तुर्रा कलंगी परन की राखत पलंग मुकंद दास, चीरा बंधावने भक्त हाजिर करे, लटकत तुरा खास। कांढपी गोदावरी बहन लेकर के आती है। अब शिव जी साहब वहां पर के पाग बांधती हैं, सुंदर साजी। पाग बांधते हैं जब क्या है, सिर पाग बांधी चतुराई सो, हके पेच हाथ में ले, भाव दिल में लेके सुख क्यों कहूं बिद ए। सागर ग्रंथ पढ़ते हैं ना सुंदर साज जी, सागर ग्रंथ में राज्य के श्रृंगार की जब शुरू होता है तो पहली चौपाई है, सिर पाग बांधी चतुराई सो, हके पेच हाथ में ले। अब अग्रदास जी आकर के खड़े हो जाते हैं। वो सामने क्या खड़े होते हैं, दर्पण लेकर के बड़े प्यार के साथ सुंदर साथ को रिझाते हैं। परम धाम का वर्णन चितवन करके दिखा रहे हैं कि राजी वहां पर पाग कैसे बांधते हैं सुंदर साथ जी। वही शोभा लेकर के शिव जी अपने शीश कमल के ऊपर पाग को बांधते हैं। यहाँ तो अग्रदास जी दर्पण लेकर के खड़ा होता है। तो वास्तव में देखा जाए तो परम धाम में दर्पण कौन है, आप सब सखी। आप सखियों को रिझाने के लिए धाम धनी सुंदर साथ खड़े हैं, सखियां खड़ी हैं, वे बड़े प्यार से वो पाग को बांधते हैं। पम्मी का बहुत प्यारा वर्णन जो है मुझे याद है कि जैसे सीधी से पाग बांधते हैं तो एक लट निकल आती है एक तरफ से, अब उनको अंदर करते हैं तो दूसरी लट निकल आती है। किस तरह से लटें निकलती हैं, वो भी चाहती हैं कि राज्य के कोमल कोमल जो हाथ है ना वो कहाँ लग जाए, हमारी लटों को लग जाए। लटें भी चाहती हैं
कि कोमल हाथों से वो हमें स्पर्श करें। एक लट निकलती है, दूसरी लट निकलती है। वैसे तो उनकी कैसी अमृत जुल्फे हैं सुंदर साज जी। अब उन अमृत जुल्फों का वर्णन जो है दिखा रहे हैं वहां पर, वर्णन करके कि सेवा दर्पण लाने की अगरदासी प्रतिदिन करते हैं। चंद्रिका लटके सिर पर, हीरा जोत अपार, चारों तरफों किरणा उठे, तले मोती लटकत। हाँ, चंद्रिका का वर्णन, सीधी साहब का स्वरूप पढ़ो ना सुंदर साली। चंद्रिका का बहुत सुंदर वर्णन है, जिसमें जो लड़ियां हैं वो लटक रही हैं, हीरा इत्यादि। परम धाम में तो जो यार रातों हर चीज ही हीरा है, हर चीज ही जवाहरात है। राजी है ना, वहां पर तो कोई चीज और है ही नहीं। अब यहाँ पर भी उसी भाव को ला करके चंद्रिका भी पहनाई जाती है। और फिर जब शिव जी से पाग बांध लेते हैं, तो उक्का ले आवे कलंगी। उक्का भाई है, वो कलंगी लेकर के परम धाम में राज्य की कलंगी जैसे ऊपर पा के ऊपर लगाई जाती है, वो कलंगी भी लेकर के आते हैं। अब झोली मैया राम की सबसे फिकारी साज, गोदड़ी पे बंद की ओढ़ावत है राज। मैया राम जी की झोली कई तरह से है। अब यहाँ जो मैया राम जी झोली पहन के आए हैं ना, उसमें हर तरह का श्रृंगार का सामान रखा हुआ। जब श्री जी से श्रृंगार कर लेते हैं, तो गोदड़ी भी पहनते हैं। जी, गोदड़ी कौन सी है? जब उदयपुर में पहुंचे थे, श्रृंगार किया था, तो वो गोदड़ी आज भी पहनते हैं। इस तरह से सुमणि कपूर की ल्याई के देवे हाथ, चिप्पी सिल्ली मुतका माला ल्यावे गोदड़ी साथ। सुमणि भी कपूर की बनी हुई है, और जो है सेली भी पहनते हैं, और मुतका भी हाथ में ले लेते हैं। और इस तरह से माला भी पहनते हैं श्री जी साहब। सुई तागा कोकड़ी और केतिक सुए बड़े, अजमा सोठ पीपर मसाला गंध्यान कीते। अब जो उनके मैया राम जी की चोली है, उसके अंदर क्या है? सुई भी है, धागा भी है, कुकड़ी भी है, सुए भी हैं, अजमाइन भी है, सोठ भी है, पीपर भी है, मसाला है, हर चीज रखी। चलते फिरते दुकान है मैया राम जी, जो जरूरत पड़ती है। बुलाओ मैया राम, शिव जी साहब कहते, सुंदर साथ कहते, मैया राम जी को लाओ भाई, उनके पास से हर चीज मिल जाएगी। वही भाई काम पड़े मंगावत, बुलाओ मैया राम, झोली में से ले आई के जाहिर करे तमाम। अब महाराजा छत्रसाल जी आ जाते हैं। अब वो श्रृंगार करते हैं, शिव जी साहब को मुदरियां पहनाते हैं, अपने हाथ की उतार उतार के जिस उंगली जो जहाँ पूरी होती है, फिट बैठती है, उसी को ही पहना देते हैं। कैसे चांदी की रकेबी है, फूलखन, उसमें महाराजा छत्रसाल जी उनको लेकर के पहनाते हैं। मोतियों की माला पहनाई जाती है, और कंचन की जंजीरें होती हैं। सोने की दो सांकली है, जिसमें माणिक की दुगदुगी लगी हुई है। इस तरह से चंपकली का भी हार है, कंठी पे मोतियों की माला पहनी हुई है। पहनाए भूखन फिरे श्री बाई जी अपने मंदिर, राजभोग उर्गावत सेवा रसोई पर। अब ये है, भूखन पहना करके बाई जी राज्य भूषण लेकर के आती है, पहना करके वापस चली जाती है। कोठा मंदिर, ये कोठा मंदिर तो मैंने देखा है, आज तो टूट करके राधा भवन बन गया। एक छोटा सा मंदिर बाहर बनाया गया है, लेकिन वहां बाईजूरा जी रहती थी। और आई जी और गांव ने ले आई बाल भोग, रतन बाई मूंग ले आई, आए पहुंची संजोग। अब आई जी हैं, बाईजूरा जी की माता जी। राणा जी की कोई सासू माँ नहीं होती उनकी, ऐसा नहीं कहा चाहिए। हाँ, बाईजूरा जी की माता जी हैं, तो वो भी क्या लेके आती? बाल भोग लेकर के आती हैं। रतन बाई मूंग, प्रातः काल मूंग सभी ज्यादा सुंदर साथ में खाते हैं। मूंग जो है भिगो करके, थोड़ा अंकुरित करके, उसको थोड़ा सेका दे दो तवे के ऊपर,
और वो खाने में बहुत अच्छा भी लगता है और ताकत वाला भी होता है। और इस तरह से मूंग की दाल लेकर के आती है रतन बाई। अब सभी सुंदर साथ जो है अपने अपने घरों से कुछ ना कुछ। बाल भोग का क्या मतलब होता है? बाल भोग का हम लोग बड़े बड़े परांठे बनाते हैं, मूली का, आलू का, कईयों चीजों के परांठे बना बना करके खाते रहते हैं। फिर वो फैट जम जाती है। फिर एक दिन आता है कि उसे खाने के लिए हार मना होती। कहते प्रातः काल का जो नाश्ता करना चाहिए, ऐसा कि खाली भी पेट नहीं रहना चाहिए, कभी भी वो भी बीमारी लग जाती है। पर अब है क्या है, लेकर के हल्का भोजन जिसे कहते हैं, बाल छोटे बच्चों को खिलाया जाता है, उसको बाल भोग कहा जाता है। इस समय छबील दास जी भी कटोरा जल का भर के ले आते हैं। आस भाई अर्ज करे पधारो घर माणिक, श्री राज रीझ के बोलत आई बाई बुजरक। अब आस भाई अर्ज करे, लालदास जी आ जाते हैं, कहते हैं श्री जी साहब माणिक भाई के घर जाने का समय हो गया। श्री जी साहब बड़े ही प्यार से कहते हैं आई बाई बुजरक। सबसे जो है महान आत्मा आ गई। परम धाम में कोई महान आत्मा नहीं है। यहाँ जो जीव जितनी कुर्बानी करेगा, उन जीवों को उतनी बड़ी शोभा मिलेगी। वही महान आत्मा है। तो हमें भी सेवा करनी चाहिए, सेवा बड़े दिल से करनी चाहिए। जितने प्यार से सेवा करेंगे, दिल में भाव लेकर के, तो वो सभी सखियां कौन है? बुजुर्ग सखियां हैं। अब पन्नी पहनते हैं शिवजी साहब, पावड़ा बिछाती हैं लाल बाई, और उठत पलंग पर से धनबाई लेवे हाथ, दूजी तरफ लालदास सेवा हाथ पकड़ने खास। सीधी से पलंग से उठ जाते हैं। धनबाई एक हाथ पकड़ती है, तो दूसरा हाथ कौन पकड़ती है? लालबाई। इस तरह से जब महाराजा पहुंचे ही उठावत पकड़ हाथ, लालदास बदले लालबाई कोई समय पकड़े चले हाथ। जब शिवजी साहब महाराजा छत्रसाल जी आ जाते हैं, तो फिर वो सेवा स्वयं करते हैं। कभी लाल भाई करती है, कभी लालदास जी करते हैं। हंसत सावत राज को जरा सेवा में, आड़ी आए ठाड़ी रहे राज दीजिए तीन समय। और लाल भाई जो है ना, इतने प्यार से सेवा करती है। आकर के शिवजी साहब जब खड़े होते हैं ना, थोड़ा टेढ़ी हो जाती है और आगे आकर के खड़ी हंसती है, हंसाती है। ऐसा नहीं आकर के कानों में बातें करनी, उनको किसी तरह से टेंशन देनी, वो बातें तो वहां होती नहीं है। और सिर्फ शिवजी साहब को कैसे रिझाया जाए, कैसे हंसाया जाए, वो सेवा लाल बाई आकर के करती है। इस तरह से माणिक भाई के घर में जाते हैं। मोदी बड़ा भूलचंद चले राज संग ए, ठौर पहुंचे बोलही धाम धनी की जय। एक है मूलचंद मोदी जी, बहुत बड़ी उम्र के हैं। अब वो कोई सेवा तो नहीं कर सकती, करते हैं ऐसा नहीं, पर वो क्या सेवा करते हैं? वो जयकारा लगाते हैं, धामधनी की जय, धामधनी की जय। इस तरह से गोरी बाई रहते हैं हाथ उठावने सेवा में, हाथ पकड़ बैठावत करे सेवा कुशल। कभी शिव जी साहब जब उठ करके जा रहे हैं, तो हाथ पकड़ते हैं। जब शिव जी साहब वहां जा करके बैठते हैं, तो तब हाथ पकड़ करके उनको बिठाते हैं। ऐसा नहीं कि वो उठ नहीं सकते, बैठ नहीं सकते, पर ये सुंदर साथ का लाड है। लाड करते हैं, शिव जी साहब हाथ पकड़ करके हम बैठाएंगे, शिव जी साहब हाथ पकड़ करके हम। इस तरह से बहुत से सुंदर साथ हैं, वल्लभ दास जी, बख्तावर, मोहम्मद खान। सीधी साहब लटकती मटकती चाल में चलते हुए पलंग पर आकर के बैठ जाते हैं। चर्चा का समय हो जाता है। सामे मुरलीधर आसन किया, शवनादित बनाए। सामने कौन आ जाते हैं? मुरलीधर जी। इस तरह से आकर के बैठ जाते हैं कि वो हिलते तक नहीं। सामे मुरलीधर श्रवणादित बनाए, कान दे करके चर्चा को सुनते हैं। उनको ऐसा नहीं कि कहीं नींद आ गई, खुल गई, नहीं। वो बड़े पूरी तरह से एक पहाड़ जैसे होता है उनका ढीक आसन जो है, लग गया तो लग गया, फिर उनका आसन हिलता नहीं है। इस तरह से
आकर के बैठ जाते हैं। वल्लभ दास जी, बख्तावर भाई, इस तरह से सब सेवा करते हैं। लटके मटके चलत, फिर बैठे पलंग आए, सामे मुरलीधर आसन किया, चवना देत बनाए। एक जगह ने कितनी बार वर्णन आता है मुरलीधर जी का, इस तरह से कान दे करके उस चर्चा सुनते हैं। अब हम कह रहे हैं कि ये है माणिक के घर से पलंग पर आते हैं। अब दूसरा पहर शुरू हो जाता है सुनने से। दूसरा पहर कौन सा है? 9 से 12 बजे तक। पहला 6 से 9 का, अब 9 से 12 बजे का है। अब जैसे सुंदर साथ ने सेवा की उसका वर्णन आ रहा है। दो बाजू पलंग के बैठत लाल केशव दास, फुरमान हदीसा पढ़न की राज रिझावन आस। अब कह रहे हैं दोनों बाजुओं आकर के बैठ जाते हैं चीची साहब के। एक तरफ केशव दास जी हैं और एक तरफ लाल दास जी। और क्या सुबह सुबह पढ़ा जाता है? हदीसे पढ़े जाते हैं। धाम धनी के देते हैं निज धाम के निशान। कभी हदीसे पढ़े जाते हैं, तो कभी कभी परम धाम के 25 पक्षों का वर्णन होता है। धाम के निशान का मतलब, निज धाम के निशान क्या? 25 पक्षों का वर्णन। लेवे मोमिन मिलके अर्श सुख सुभान। जब श्री जी साहब परम धाम का वर्णन करते होंगे, सुंदर साथ जी बताइए उस शोभा का वर्णन कैसा होगा। और सुंदर साथ दिल दे करके उस चर्चा को सुनते हैं कि हमारे धामधनी परम धाम का वर्णन कर रहे हैं। श्री राज हेत कर कहते हैं काका बुलाओ सिताब, दो बाजू रेला धरे तापर धरे किताब। दोनों तरफ रेले रखी दी जाती हैं। और किसको बुलाया जाता है? जयंती काका को। जयंती काका जी संदूकों में किताबें रखने की सेवा करते हैं। सारी सेवा कैसे रखी? आज हदीसें पढ़नी है, आज वेदांत दर्शन पढ़ना है, आज जो भी किताब पढ़नी है उनको निकाला जाता है। क्योंकि किताब खाना रखते हैं संदूक सब साज, सेवा करे सने सो श्री राज रिझावन काज। वो किसी को नहीं रिझा रहे, शिव जी साहब को रिझा रहे हैं। ये सेवा उनकी खास है। अब जैसे शिव जी साहब बैठ जाते हैं, हजूर हमेशा रहते हैं थेलियों पैसे, हुक्म होए ताए देवही काका सेवा करे। अब जयंती काका की सेवा क्या है? उनके हाथ में पैसे रहते हैं, थैली रखी रहती है, और उस थैली में पैसे। सुंदर साथ आकर के कहते हैं कि आज इसको सेवा चाहिए, इनको। श्री साहब कहते ठीक है, आप इनको दे दीजिए, इनको दे दीजिए। जिनको जैसी जरूरत होती है उन सुंदर साथ को पैसे वहां पर दे दिए जाते हैं। बागजी ले आवत आगे धरे जंगोटा, श्री राज रीझ के लेवत वास्ते बैठक ओटा। बागजी भी आ जाते हैं। वो उनके पास क्या है? जंगोटा। एक ऐसा है जैसे हाथ जैसे रखते हैं ना, पढ़ पढ़ना है, तो शिव जी साहब के ऐसे हाथ जंगोटा रख दिया जाता है। ये बागजी बाई ने बना लिया है कि शिव जी साहब को किसी तरह से भी हाथ रखने में मुश्किल ना हो। इस तरह से वो लेकर के आते हैं। पंजाब बनमाली दास का देवे श्री राज के हाथ, सुंदर सुभग शोभित खजोले सुख। हाँ, सुंदर साहब ने देखा कि श्री साहब को यदि कभी पीठ में भी खुजली हो जाती है, तो हो तो जाती है, ये शरीर तो पंच भौतिक है। तो उन्होंने सोचा कि हाथ पहुंचने में मुश्किल होती है, तो बनमाली दास का क्या है, उन्होंने पंजा ही बना दिया। बहुत सुंदर। आज तो कहीं भी जाओ बड़े आराम से पंजे मिल जाते हैं। हरिद्वार की तरफ चले जाओ, और भी कई जगहों पर पंजे बिकते हैं जहाँ लकड़ के सामान बने होते हैं। तो इस तरह से उन्होंने सुंदर साथ ने वो पंजा ही बना दिया। धुंधराए तफसीर ले सुनावत अल्लाह कलाम। धुंधराए जी तफसीर हुसैनी को पढ़ते हैं, और उसमें जो है धामधनी की जो वाणी है, और जो भी टीका किया गया है, जो लिखित पहले टीका हो चुकी थी, उनको पढ़ते हैं। इस तरह से फर्ज उतार वास्ते फर्ज उतारने पहुंचाया खलक तमाम। बड़ी अच्छी बनावट में पातियां लिखी जाती हैं।
और सबको अपना फर्ज उतारने के लिए भेजी जाती हैं। इस तरह से और बद्रीदास बैठत वाखा लिखा बरस एक, सेवा है इनकी और काम कई अनेक। बद्रीदास जी सुंदर साथ जी वो सुंदर साथ है। सुंदर बल्लभ बद्री, भले मिले कलिमाएं 14 विद्या निपुण है पर एक को जान। जो किस तरह से आकर के छत्रसाल जी के साथ शास्त्रार्थ करते हैं, और उनको बाद में सारे पंडितों ने मिलकर के ब्राह्मणों ने फिर दोबारा भेज दिया था। अब वो ईमान लेकर के इतना पकाते कि सारा वही खाता रखने का कार्य वो ही करते हैं। पोकर बदरी शामिल सेवा करत जो ए, देवीदास बाणी लिखे पढ़ राज रिझावे जी। जो भी चर्चा भी होती है ना सुंदर साथ जी, वो वहां पर लिखी जाती। पर ये जो चर्चा है, जिन सुंदर साथ अपने अपने घरों में ले जाते थे, पर उन्होंने उस धरोहर को संभाल करके नहीं रखा। वो धरोहर जी किसके हवाले होगी? दीमक के हवाले से। अगर वो चर्चा उस समय की रखी हुई हमारे पास होती, तो सुंदर साथ उसको सुख लेता पढ़ करके। देखिए, मोहम्मद साहब का एक बाल जो था, कहते वो गुम हो गया, और उस बाल के लिए कितनी लड़ाइयां झगड़े हो गए, और फिर से वो बाल को ढूंढा गया, और कहा जाता है उसको रखा गया संभाल करके। एक बाल के लिए वो युद्ध कर सकते हैं, लड़ाइयां कर सकते हैं। और हमारे पास तो सुंदर साथ की वो धरोहर थी। राज्य की वाणी जो चर्चा होती थी उनको कैसे वहां लिखी जाती थी, उस धरोहर को हमने संभाल करके नहीं रखा। अब बहुत से सुंदर साथ जो हैं लिखने की सेवा करते हैं। हीरामन है, पद्मिया है, सूरज सिंह है, और बाद में ये सेवा जो है गिरधर जी के पास भी चली जाती है। हरिदास जी भी करते हैं इस सेवा को। भागवत गीता के रहस्य काढ़ दिखावे राज, हजूर हमेशा रहते हैं गोविंद जी इन काज। भागवत गीता के जो भी भेद खुलते हैं उनको श्री जी साहब खोल खोल करके सुंदर साथ को बताते हैं, और इस चर्चा को लिखने की सेवा सुंदर साथ करते हैं। और महाराजा छत्रसाल जी जब आ जाते हैं तो कान दे करके उस चर्चा को सुनते हैं। और श्री जी साहब के दिल दरियाव खुलत हैं, कई लहरा उठत तरंग, शवना देत जो साथ जी, कई उपजत अंग उपंग। अब दिल दरिया खुलते हैं, मार्फत के वो भेद वहां पर खुल जाते हैं जो सुख परम धाम में भी हम सब नहीं ले पाए थे। वो हकीकत और मार्फत की बातें वो परम धाम में कण कण में राजी ही राजी। जब स्वलीला द्वैत है तो और लीला कौन करेगा? वह राज्य के सिवा तो कोई है नहीं। श्री राज्य ही बनते हैं खूब खुशहालियां, राज्य ही बनते हैं पशु, राज्य ही पंखी है, परम धाम क्या है? सारा तो राज्य का ही स्वरूप है। इस तरह से वहां पर दिल के अंदर जितने भी भेद हैं, मार्फत के वो भेदों को खोल खोल करके सुंदर साथ को बताते हैं, और लहरों में सुंदर साथ आनंद में डूब जाते। इतना प्रेम आने लगता है सुंदर साथ के अंदर कि कहते हैं कि उसका वर्णन जो उस समय शिव जी साहब चर्चा करते होंगे, तो उसका वर्णन यहाँ पर नहीं हो सकता। और शास्त्रों में भागवत के जो प्रश्न 40 प्रश्न थे, एक एक प्रश्न को खोल करके यहाँ पर बताया जाता है। वेदों पर चर्चा होती, कभी कतेब पर चर्चा होती है, कभी साखियां जो है जो कि संत वाणी है उन पर भी चर्चा होती है। इस तरह से मीठी रसना रस भरी अति सुंदर है तोल, चैन होत है चित को कोई नाही, ए सुख बोल। मीठी रसना रस, सेम राज्य वर्णन करें तो उनकी रचना कैसी होगी सुंदर साहब जी? मीठी तो होगी ना। मीठी जुबान, मीठे वचन, मीठा हक, मीठा रूहों प्यार, मीठी रूप आवे मीठे अर्श की, जो मीठा करे मीठा नामे जाको रसना, कैसी होसी हक, जिनकी जैसी बुजुर्गी, जुबा होत है तीन।
वो राज्य वर्णन कर रहे हैं, कोई दूसरा वहां वर्णन नहीं कर रहा। वो अक्षरातीत धाम धनी छब मीठी रचना से वहां चर्चा करते हैं। सब सुंदर साथ के दिलों में रस उपजावत, आनंद आने लगता है, और ऐसा चित्त में आनंद आ जाता है, ऐसा सुख मिलता है। इस सुख के समान दुनिया के पद्मों लाखों करोड़ों वैकुंठ के सुख भी कैसे हैं, फीके हैं, धूल के समान है। कभी भी सुंदर साथ इन सुखों को लेना नहीं चाहते। जिनको एक पल का भी सुख मिल जाए, इन सुख के सामने वो क्या है, फीके हैं। कहाँ कहूँ इन जुबान सो जे हेत कर फुरमाए, एहनस युगल स्वरूप को वर्णन कर दिखाए। कितने प्यार से युगल स्वरूप की शोभा का वर्णन करते हैं, उनके जामे का वर्णन करते हैं, उनकी पाग का वर्णन करते हैं, पटुका का वर्णन करते हैं, उनकी इजार का वर्णन करते हैं, उनकी पिछोरी का वर्णन करते हैं, उनके हारों का वर्णन करते हैं, उनकी नासिका का वर्णन करते हैं, उनके नैनों का वर्णन करते हैं, उनके श्रवण अंगों का वर्णन करते हैं, खुले अंग छाती का वर्णन करते हैं। कैसे वर्णन कर करके सुंदर साथ को सुख बजावत, दुख बतावत खेल, जगावत है जुगसु तीसरे तकरार तेल। कहते हैं सुख बुझावत धाम के, सुंदर साथ को क्या देते, सुख देते हैं, आनंद में डुबो देते हैं, और बताते हैं सुंदर साथ जी कि माया का खेल दुख का खेल है। माया के अंदर तुम डूबोगे तो दुख ही दुख मिलने वाले हैं। अगर आप सोचो कि इनमें सुख मिलेगा, दुख की मंडी में जाओगे तो दुख मिलेगा, सुख की मंडी में जाओगे तो सुख मिलेगा। हम कहाँ जाते हैं, दुख की मंडी की तरफ घूमते हैं, दुख में सुख ढूंढना चाहते हैं, जो है ही दुख का खेल, तो कैसे सुख मिलेगा उसमें। बता रहे हैं सुंदर साथ जी, ये दुख की मंडी है, दुख का खेल है। आप परम धाम के सुखों में डूब जाओ, आनंद में डूब जाओ, अंदर एक प्रेम आ जाएगा आपके अंदर, आपका दिल प्रेम से भर जाएगा, और युगल सुख की शोभा आपके धाम हृदय में विराजमान हो जाएगी। बड़े प्यार से कहते, तुम नाही इन खेल के याद करो निज धाम, दो बेर दो तकरार में पूरे हुए ना मनोरथ काम। तुम इस खेल के नहीं हो सुंदर साथ जी, अपने परम धाम के अखंड सुखों को याद करो। तुम दो बार दो तकरार में आए थे, ब्रिज में आए थे, रास में आए, अब इस जागने के ब्रह्मांड में आए हो। अब ये तीसरा जागने का ब्रह्मांड तुम्हारे कारण ही बनाया गया है। तुमने ही मांगा था इस खेल को, और तुमने ही कहा था हमें खेल को देखना है, और ये जागने का ब्रह्मांड, इसमें अब तुमने जागृत होकर के खेल को देखना है। ब्रिज में तो तुमने नींद में देखा, और रात को तुमने आधी नींद आधी जागृत अवस्था में देखा, पर अब तो जागृत होकर के देखो ना। मेरी तीन सूरत खेल में आई जी, ये मेरी ही तीनों सूरतें हैं, बसरी मलकी और हकी, पांचों रोज रब के दिखावत कर प्यार। अब हम धाम चलते हैं, तुम हो जो होशियार। 5 दिन की ब्रिज की लीला, रास की लीला, अरब की लीला, धनी देवचंद्र जी के द्वारा होने वाली लीला, इंद्रावती जी के धाम हृदय में हकी स्वरूप ने लीला की, उसकी लीला का वर्णन कर रहे हैं। कह रहे हैं हे सुंदर साथ जी, अब हम चलत, अब हम अपनी सुरता को परम धाम में लगा रहे हैं। अब हमरे हो न जावहीं, मूल बिलावे बिन, हृदय चढ़ आवे, संसार लगत अगेन। अब ये संसार आग की तरह लगा, अब हम चले धाम को साथ अपना ले। अब ही सुंदर साथी हम अपनी सुरता को परम धाम की ओर लगा रहे हैं। अब तुम होशियार हो जाओ, अब तुम भी इसी रहनी की तरफ चलो, जिस रहनी में मैं चल करके दिखा रहा हूं। जब वो रहनी में तुम उतरोगे तो तुम्हें परम धाम के अखंड सुख मिलेंगे। दिन क्यामत के कहते सो आई शरत सुभान, ए बात मोमिन जा नहीं जाए, देवे हक ईमान। अब क्यामत के दिन आ चुके हैं,
जो अखंड वाणी का अवतरण हो गया है। और वो जो समय धामधनी ने आने का समय लिखे था, वो समय भी अब आ गया है। और ये बात को कौन जानेगा? परम धाम के मोमिन ही जानेंगे, जिनके पास क्या है? ईमान। इश्क और ईमान के परों में ही आप उड़ सकते हो। अब वो मोमिन ही ईमान लाएंगे, दूसरा कोई भी नहीं लाएगा। सात निशान बड़े कहे, होसन रोशनी वक्त क्यामत, केहा 1100 सन के सो आई पहुंची सरत। अब उन सात निशानों को भी बता रहे हैं। वो सात निशान कौन से हैं? अजूज मजूज प्रकट हो गए हैं, पश्चिम से सूर्य निकल गया है, दाबतुल जानवर प्रकट हो गया है, जानवर जैसी प्रवृत्ति हर इंसान की है। और क्या है? काना दज्जाल जो है गधे के ऊपर सवार है, ईसा रूह अल्लाह आ गई हैं, इमाम मेहंदी आ गए हैं, असराफील जब्राइल जो जाहिर हो चुके हैं। अब ये चर्चा जो एक दिन की नहीं है सुंदर साथ जी, रोज प्रतिदिन हर तरह से अलग अलग चर्चा होती है। कभी क्यामत के निशानों पर, कभी वसीयत नामे भी जो चार आए थे वो भी रखे हुए थे वहां पर, उन चार वसीयत नामों को भी पढ़ पढ़ के सुनाया जाता है। और कैसे मोमिनों ने दजाल से लड़ाई करी, वो भी करके दिखाई जा रही है। भई लड़ाई दजाल सो करी मोमिनो और इमाम, तो अब होशी जाहिर देख सी खलक तमाम। अब मोमिनों की लड़ाई किसके साथ होती? वो अपने गुण अंग इंद्रियों से लड़ाई करते हैं, अपने दजाल से लड़ाई करते हैं। अंदर बैठा हुआ दजाल है ना, कब आकर के बैठ जाए कुछ नहीं पता। वो औरों से लड़ने के लिए नहीं जाएंगे, लड़ेंगे जरूर, पर सोचेंगे ये दजाल जो मेरे अंदर बैठा हुआ है, मुझे इससे लड़ाई करनी है। इस दजाल को मुझे अपने अंदर नहीं आने देना। ये दजाल हमारी ऐसा कर देता है, दजाल जो है कभी कभी गुनाह ऐसा लगेगा कि जो परम धाम में भी हम अपनी आंख उठा करके नहीं देख सकते। उस 70,000 हिर्स हवाओं से वो लड़ाई करेंगे। मोमिन जो लिखा हुआ था, हमने बड़ी पाथी में पढ़ा था। इस तरह से कह रहे हैं कि अस्साफील जो है, यदि आप गलत कार्य करते तो अस्साफील फरिश्ता भी आकर के आपको नसीहत देता है कि हे सुंदर साथ जी, आप गलत दिशा में जा रहे हो, आपके पास ये दजाल आ चुका है, तो बस खबरदार सावधान हो जाओ। इस तरह से ए नसीहत गिरो पर होत है रात दिन, ए विचार समझही खास गिरो सयन। अब प्रतिदिन चर्चा होती है, सुंदर साध को प्रतिदिन सिखापन देती हैं, नसीहत दी जाती है। एक बार नहीं, दिन रात वहां चर्चा होती है। और इन बातों पर विचार कौन करेगा? परम धाम की खासल खास ब्राह्मण सृष्टियां सोचेंगी कि हमने रास्ता कौन सा अपनाना है। तीनों सृष्टियां वहां पर, जीव भी हैं, ईश्वरी भी हैं, और ब्रह्म सृष्टि। ब्रह्म सृष्टि तो उन बातों को सुनेगी और अपने जीवन में उतार लेगी। ईश्वरी सृष्टि भी देखा देखी चलेगी, लेकिन जीव सृष्टि जो है इधर से डालेगी इधर से निकालेगी। ईश्वरी सृष्टि इधर से डाल करके गले तक आएगी, और परम धाम की ब्रह्म सृष्टि सीधा ही दिल तक पहुंचेगी। वो वाणी रहनी में उतारेगी, कथनी, कहनी, कहनी, करनी और रहनी, तीनों के हाल अलग अलग होते हैं। आप कहते अर्श इलाही खजाना करते हैं सरफ, जिन ताले लिखा सो पावही और न लेवे एक हरफ। ये खजाना कौन सा है? अर्श इलाही खजाना है। और ये क्या करता है? हमारे दिल को साफ करता है। सर्फ कपड़े धोने के काम करता है ना, सर्फ लगाते हैं तो कपड़े धुलते हैं। ये जो वाणी है, ये ऐसा सर्फ है, हमारे अंदर दिल को साफ करता है। और जिन ताले लिखे सो ले नहीं, जिनके अंकुर में ये खजाना है, जिनके निस्बत में तारतम हमारे ताले में ने लिखे अल्लाह कलाम, है ना। कौन लेगा? परम धाम की ब्रह्म सृष्टि ही इस वाणी को लेगी, दूसरा तो सुनेगा
कान से, दूसरे कान से निकालता जाएगा। लेकिन परम धाम की ब्रह्म सृष्टि इस वाणी को अंदर लेकर के जाएगी। अंदर जब ले जाएगी तो उनका दिल साफ हो जाएगा। इस तरह से कहते हैं, जिनके ताले में है वही इस वाणी को लेगा। इन चर्चा में बोलन की काहू न रहे मजाल, मानने को ठाड़ा रहे सोई करत दजाल। मानने को, इन चर्चा में किसी बोलने की किसी की हिम्मत नहीं पड़ती। चर्चा हो रही हो, कोई भी बातें कर रहा हो, कोई सो रहा हो, कोई टेढ़ा हो रहा हो, कोई टांगे इधर कर रहा हो, हिलने की भी बोलने के भी किसी की मजाल नहीं है। एक तो अक्षरातीत वर्णन कर रहे हैं, और वो वाणी सीधी दिल में जा रही है। और इस तरह से भले ही दजाल खड़ा रहता है, अपना काम करता है दजाल आकर के, लेकिन परम धाम की ब्रह्म सृष्टि इस दजाल को भी जीत लेती है। उसको दजाल अपने पास नहीं आने देती। महामती कहे ए साथ जी, सोनियो चित दे तुम, अब अरोगन के बखत का हुआ है हुक्म। सुंदर साथ जी, कम से कम 11:15 की तकरीबन टाइम हो जाता है। अरोगन का समय आ गया। अब कैसे अरोगने के समय सुंदर साथ आकर के खड़े हो जाते किसी जी साहब, अरोगने का समय आ गया। तब कहते भाई छेड़ते क्यों, अभी चर्चा होने दो, जाओ पहले पानी तैयार करो, क्योंकि झीलना भी होना है। अब कैसे कल झीलना होगा, सुंदर साथ कैसे उसमें झीलना करेंगे, फिर कैसे जी साहब राजभोग कल लगेगा, राजभोग लगेगा कल। अभी ये दूसरा ही पहर चल रहा है, तीसरा पहर नहीं शुरू हुआ। दूसरे पहर में इसकी चर्चा हम सुनेंगे कल। और आज इस चुपाई को हम दोहरा देते हैं। श्री महामती कहे ए साथ जी, सुनियो चित दे तुम, अब अरोगन के बखत का हुआ है हुक्म, हुआ है हुक्म। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारी की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की, सभी सुंदर साथ की प्रणाम जी। सुंदर